ट्रॉफी जीतने के बाद भी सिर्फ 16,705 करोड़ में क्यों बिक गई आरसीबी? जिस आरसीबी को कि माना जाता था कि चेन्नई से भी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, मुंबई इंडियंस से भी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, वो आरसीबी की टीम सिर्फ 16,705 करोड़ में आखिर क्यों बिक गई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक बिना ट्रॉफी जीते भी आरसीबी ने अपना ब्रांड वैल्यू बरकरार रखा था। भले ही 18 साल से हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन फिर भी आरसीबी का ब्रांड वैल्यू कहा जाता था चेन्नई और मुंबई के टक्कर का है। लेकिन अब तो पिछले साल 2025 में आरसीबी की टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी भी जीत ली। आरसीबी जिस मुंबई और चेन्नई को ब्रांड वैल्यू में टक्कर देती थी, उस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड वैल्यू 21,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आरसीबी उससे 5,000 करोड़ रुपए कम में आरसीबी के जो मालिक थे उन्होंने अपनी टीम को बेच दिया, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड है। अभी तक 100% आरसीबी की हिस्सेदारी इन्हीं के पास थी, लेकिन अब इन्होंने अपनी टीम को बेच दिया। इन्होंने अपना 100% शेयर बेच दी है और अब इसे खरीदने वाले 4 अलग अलग ग्रुपों ने इसे अपने नाम किया है, जिसमें सबसे पहले स्थान पर आदित्य बिरला ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, ब्लैक स्टोन है और बोल्ट वेंचर शामिल है। और अब आरसीबी के जो नए चेयरमैन होंगे वो आर्यमन बिरला होंगे, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के हैं, और वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के रहने वाले वो आरसीबी के वाइस चेयरमैन बनेंगे। ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि आरसीबी का ब्रांड वैल्यू जो सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम से सिर्फ 1,000 करोड़ से ज्यादा में बिकी है। राजस्थान रॉयल्स भी कल ही बिकी 24 मार्च को, और राजस्थान रॉयल्स का जो ब्रांड वैल्यू लगाया गया वो 15,300 करोड़ में बेची गई है, जबकि आरसीबी की टीम को 16,705 करोड़ रुपए में बेची गई है। तो चलिए हम आपको इसके पीछे का वो पूरा मंत्र बताते हैं, वो पूरी कहानी बताते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने आखिर क्यों 16,705 करोड़ में इसे बेच दी, आरसीबी को बेच दी, और क्या वो घाटे में है, क्या वो फायदे में है। सबसे पहले बता दें कि उन्होंने बेच करके ये एक तरह से फायदे का सौदा किया, उन्हें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने आरसीबी की टीम को खरीदी थी, जब उन्होंने आरसीबी फ्रेंचाइजी को खरीदा था, तब आरसीबी को उन्होंने सिर्फ 450 करोड़ में, सिर्फ 450 करोड़ रुपए में खरीदा था, और अब 2026 में आरसीबी को उन्होंने बेचा है 16,705 करोड़ में। तो कहीं से यह घाटे का सौदा नहीं था। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड हर साल जब भी आईपीएल होते थे, हर साल वो 500 करोड़ रुपए की बेनिफिट में रहते थे। तो हम कहीं से नहीं कह सकते कि उन्होंने घाटे का सौदा किया है। और रही बात कि अब उन्होंने ये बेचा क्यों? क्योंकि आरसीबी पिछले साल ट्रॉफी जीत चुकी है। तो ये सबसे बेस्ट समय है जब आरसीबी का ब्रांड वैल्यू सबसे टॉप पर है। भले उन्होंने आरसीबी को सिर्फ 16,705 करोड़ में बेच दिया, या फिर कहीं 4 अलग अलग ग्रुपों ने सिर्फ 16,705 करोड़ में खरीद लिया, लेकिन फिर भी ये आरसीबी का सबसे पिक पॉइंट है, जबकि आरसीबी का ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिछले ही साल आरसीबी ने ट्रॉफी जीती थी 18 साल के इंतजार के बाद। यही कारण है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड को यह सबसे बेस्ट समय लगा आरसीबी फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए। उनके लिए कहीं से घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि 450 करोड़ की टीम को उन्होंने 16,705 करोड़ में खरीदा। इसके अलावा एक और फैक्टर है, एक तीसरा फैक्टर भी है कि आरसीबी का ब्रांड वैल्यू सिर्फ 16,705 करोड़ रुपए क्यों रह गया। इसका कारण है पिछले साल चिन्ना स्वामी स्टेडियम के मैदान में हुआ, मैदान के बाहर हुआ वो भगदड़, जिन्होंने कि आरसीबी फ्रेंचाइजी का बहुत नाम खराब किया है। वहां पे सिक्योरिटी की ओर से, जो भी सिक्योरिटी वहां पे देखते थे उस एरिया में चिन्ना स्वामी के बाहर, उसकी ओर से लगातार ये आगाह किया गया था फ्रेंचाइजी को, कितनी बड़ी भीड़ आएगी, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कृपया करके आप इस परेड को टाल दीजिए। लेकिन बावजूद इसके फ्रेंचाइजी ने यह विक्ट्री परेड का आयोजन किया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और यह कारण है कि आरसीबी की छवि को उस समय थोड़ा सा हार्म जरूर हुआ था, थोड़ी हानि जरूर हुई थी, और इस कारण से भी आरसीबी का ब्रांड वैल्यू जो 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ पहुंचना चाहिए था, वो घट करके 16,705 करोड़ रुपए पर रह गया है। तो जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे तमाम स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए हमें फॉलो कर लें राजस्थान वन स्पोर्ट्स को।